अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हमने पिछले लेक्चर में अपना जो है असेंबली लैंग्वेज का जो है इंट्रोडक्शन चेक देखा था, जिसमें हमने मदरबोर्ड पढ़ा, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम्स पढ़े, कुछ पॉइंट्स और बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। और हमने देखा था कि असेंबली लैंग्वेज की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास बिट पोजिशंस क्या होती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कह रहे हैं दैट सपोज देयर आर सेवन स्टूडेंट्स सिटिंग इन द रो। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक क्लास है लेट सपोज, और उसके अंदर 7 स्टूडेंट्स जो एक रो के अंदर बैठे हुए हैं। द मैडम कॉल द थर्ड वन। अब क्या हुआ है कि जो टीचर या जो भी मैडम है उन्होंने क्या किया, थर्ड वन को कॉल किया। थर्ड वन मेरे पास है। सो इट इज़ ऑर ड्यूटी टू डिसाइड दैट द थर्ड स्टूडेंट इज फ्रॉम द राइट और द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो थर्ड वन बुलाया है, अगर 7 बच्चे एक रो में बैठे हुए हैं तो थर्ड वन किस साइड से, राइट साइड से है या लेफ्ट साइड से है। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप कहते हो बिट पोजीशन। ठीक है, कि जो आपकी नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स हैं वो, अगर आप किसी भी बीच में बिट को कॉल कर रहे हो तो उस बिट के कॉल करने का कौन सा ऑर्डर है, फ्रॉम टू लेफ्ट और टू राइट। ठीक है, तो अब देखो, इफ़ वी हैव 8 बिट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आपके पास मैंने बताया था एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास ये बिट का जो है वो सीक्वेंस है। मैं यहाँ से ये एरो खत्म कर देती हूँ। ओके, तो हमारे पास जो है वो ये बिट का जो है वो सीक्वेंस है। लेट्स सपोज 0 1 1 0 0 1 1 0, ये हमारे पास 8 बिट स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वी हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अब आपको हमेशा जब भी कभी किसी भी बिट को देखना हो, या लेट्स सपोज उसको पिक करना है या उसको उठाना है, कहीं और लिखना है, और आपको कहा जाता है कि मुझे, कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड बिट बताएं इसकी कौन सी है, तो आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ये आपकी बिट 0 है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 0, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो मेरी बिट है वो है 0, देन ये वाली है 1, उसके बाद ये वाली है 2, देन 3, और ये इसके ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, 4 5 6 और ये है 7। ठीक है, तो ये कितनी होगी आपकी 8 बिट स्ट्रिंग, 0 to 7 है ना। ठीक है, अरे जो है अब आपकी 0 से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से 0 to 7 जो है वो आपकी 8 बिट मेमोरी लोकेशन आ गई। अब मुझे क्या कहता है, थर्ड बिट पे आपके पास क्या पड़ा है वो बताएं। तो मेरे पास थर्ड बिट पे जो है, थर्ड बिट अभी 3 क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास जो भी बिट्स होती हैं, जो भी आपके पास मेमोरी बिट्स होती हैं, ठीक है, उसके पास कोई ना कोई, उस बिट का कोई ना कोई नंबर होता है। तो वो नंबर क्या होता है उसका, एड्रेस। वो क्या होता है उसका एड्रेस। अब मुझे कोई कहता है, या मैं लेट्स सपोज मैं एक सीपी हूँ। ठीक है, और मैं मेमोरी को कह रही हूँ मुझे थर्ड थर्ड एड्रेस पे जाके जो भी चीज़ पड़ी है उठा के ला के दो, तो वो मुझे क्या उठा के ला के देगा, 0। थर्ड एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, 0। ठीक है, अगर मुझे कहती है 7 एड्रेस पे जो पड़ा है वो मुझे ला के दो, तो वो 0 ला के देगा। अगर मैं कहूँगी 5 एड्रेस वाला कोई ला के कुछ ला के दो, या मुझे डाटा ला के दो, तो वो क्या ला के देगा, मुझे 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑर्डराइजेशन होती है 8 बिट स्ट्रिंग की, कि आपके पास स्टार्टिंग वो 0 से होता है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप मूव करते हो। ठीक है, आपने ऐड करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपने कुछ भी करना है इसके अंदर बिट स्ट्रिंग्स के अंदर, तो आपने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करना है। ठीक है, अब आगे आ जाता है आपके पास फ्रॉम 1 बाइट। अब एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8, और एक 1 वर्ड के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 16 वर्ड। अब आपके अंदर जो ये जो असेंबली लैंग्वेज है, इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें यूज होगी, बाइट और वर्ड। ठीक है, बाइट इज समथिंग एल्स एंड वर्ड इज समथिंग एल्स। अब ये वर्ड जो है, इसके अंदर क्या है कि जो बाइट के अंदर जो बिट्स हैं उससे 2 टाइम्स जो है बिट्स जो है वो किसके अंदर यूज हो रही है, वर्ड के अंदर। तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो याद रखने हैं, ये मैं साथ साथ रिपीट भी करती जाऊंगी बीच में, जैसे मैंने एड्रेस का बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपने याद रखना है कि 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 8, और 1 वर्ड के अंदर कितने बिट्स होते हैं, 16। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एक वर्ड है लेट्स सपोज एप्पल। ठीक है, तो एप्पल के जो है इसके अंदर बिट्स कितनी है, इसकी कंप्यूटर लैंग्वेज में, हमारी मशीन लैंग्वेज या सॉरी हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें लेट्स सपोज वो एप्पल है, लेकिन अगर मैं उसको लो लेवल में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हूँ, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हूँ, तो क्या है कि वो 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, सो द फर्स्ट 8 आर लो बाइट्स एंड अदर 8 आर हाई बाइट। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट वाली हैं, जो फर्स्ट 8 बिट्स आ रही हैं वो क्या है, लो बाइट हैं, और जो आखिरी वाली 8 बिट्स आ रही हैं वो क्या है, हाई बाइट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 8 आप यहाँ से गिनोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी होगी आपकी लो। और जो इससे आगे वाली होती हैं, जो भी मतलब आगे 16 में जो आखिर एंडिंग वाली होती हैं, ठीक है, क्योंकि आप राइट से चल रहे हो ना, तो लेफ्ट वाली साइड पे जो 8 होंगी वो आपकी क्या होंगी, हाई। अगर आपको कहा जाता है कि आपने हाई बाइट के अंदर से, लेट सपोज मुझे हाई बाइट के अंदर से मुझे थर्ड एड्रेस का जो भी एड्रेस का जो भी डाटा है वो ला के दो। ठीक है, तो हाई बाइट में मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी अच्छा 8 यहाँ पे खत्म हुई है, आगे 1 2 0 तो मेरे पास थर्ड एड्रेस पे क्या आ गया, 0। ठीक, इसी तरीके से मैं कहती हूँ कि मुझे लो बाइट के अंदर
फोर्थ एड्रेस का जो भी डाटा है वो ला के दो। तो फोर्थ एड्रेस पे क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड ये फोर्थ, तो मेरे पास यहाँ से भी 0 आ जाएगा। देन आप इन दोनों को नीचे लिख दोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके जो है बिट पोजीशंस जो होती है, बिट पोजीशंस का मतलब ही क्या है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि बिट, नंबर ऑफ बिट्स और उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, कि कौन कौन से बिट है, एंड देन आपके उसके पास ऑर्डराइजेशन क्या है, आपने किस साइड से किस साइड पे मूव करना होता है, उसका सीक्वेंस के नंबर क्या होते हैं, सीक्वेंस नंबर्स मतलब अरे के अकॉर्डिंगली वो चलता है फ्रॉम 0, और हाई बाइट क्या होती है, लो बाइट क्या होती है। तो ये सिर्फ आज का लेक्चर सिर्फ इतना सा ही था। आई होप से आपको समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।